Hello students, today we are going to start a new topic, that is vegetative propagation. Before getting into the vegetative propagation, first of all we have to know what is vegetative propagation. Propagation से पढ़ने से पहले उसकी definition पढ़ते हैं. And what is a vegetative propagation? It is a method of reproducing in higher plants which do not involve flowers, fertilization and seed production. This means ये रिप्रोडक्शन हायर प्लांट्स में होता है जिनके अंदर फ्लावर्स नहीं होते, वो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते, या फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होती उनके अंदर, फर्टिलाइजेशन और नहीं होती, एंड आल्सो उसके अंदर सीड प्रोडक्शन भी नहीं होती, मीन उनके सीड्स भी प्रोड्यूस नहीं होते. अगर सीड्स प्रोड्यूस होते हैं वो फॉल्स सीड होते हैं. फॉल्स सीड मतलब कि जिससे न्यू प्लांट ग्रो नहीं होता. द न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द मदर प्लांट. वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं उससे ही न्यू प्लांट ग्रो होता है. दिस इज द वेजिटेटिव प्रोपिगेशन. एंड वी मे गेट टू द मेन टॉपिक, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपिगेशन. Asexual reproduction is in flowering plants occur through vegetative parts of or units of a plant develop into a new plant. Hence is called the vegetative propagation. Vegetative propagation ये वो चीज़ होती है जिसके अंदर उसके vegetative parts जो होते हैं, vegetative parts in the sense they are leaf, stem, root. These are the vegetative पार्ट्स होते हैं और प्रोपिगुल्स होते हैं. प्रोपिगुल्स मीन्स फ्रॉम विच द न्यू प्लांट प्रोपिगेट करते हैं. प्रोपिगेट मीन्स प्रोड्यूस करते हैं. सो इट इज़ द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स विच डू नॉट इन्वॉल्व फ्लावरिंग्स. इसके फ्लावरिंग्स नहीं होती हैं, सीड प्रोडक्शन नहीं होता है, एंड फर्टिलाइजेशन होता है. सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस प्लांट्स एंड वी गेट इनटू द two methods, vegetative, that is natural method, and also artificial methods. First of all, the basic characteristics of reproduction, vegetative reproduction में क्या आते हैं. First is that a single organism involved without the production of gametes, means एक ही parent होता है इसके अंदर. So one single parent or single organism, single individual is involved विदाउट प्रोड्यूसिंग गैमेट्स. इसके अंदर गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं. द इंडिविजुअल फॉर्म एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट. जो भी प्रोड्यूस होता है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है पेरेंट से. जैसे पेरेंट होएगा, पेरेंट इनकन भी है, कैसा मदर प्लांट कैसे होएगा, सेम द बेबी प्लांट भी ऐसे होएगा. सेम इन द सेंस मीन्स जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं. देयर इज़ नो चेंज इन द जेनेटिक्स. नेक्स्ट इज द सेल डिविजन्स आर ओनली माइटोटिकली इन नेचर. माइटोटिक डिवीजन होती है बिकॉज इट इज़ नॉट जेनेटिकली डिफ्रेंशिएटेड. जो जेनेटिकली डिफ्रेंशिएट होएगा उसके अंदर मियोसिस होती है. सो यहाँ पर माइटोटिक है, ओनली सोमैटिक सेल्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं. इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड द रैपिड वे ऑफ रिप्रोडक्शन अंडर फेवरेबल कंडीशंस. मीन्स जो फेवरेबल कंडीशंस होते हैं, लाइट टेम्परेचर and habitat, water, at that time these produce rapidly, very fastly, and also is the simplest method बहुत ज़्यादा plants को produce करने का. The fifth point is genetic variation may occur, means genetic variation हो सकती है इसके अंदर ऑफ रैंडम म्यूटेशन. अगर म्यूटेशन रैंडम हो, रैंडम म्यूटेशन मीन्स ग्रोथ ऑफ सेल्स जो है बहुत ही स्पीड से रैंडमली ग्रो कर रहे हैं. सो एट द टाइम देयर इज़ अ चांस ऑफ गेटिंग द म्यूटेशन एंड दिस विल genetically change the plant. But vegetative propagation could be artificial or natural. So the number of plants, ornamental plants होते हैं
जो शो के लिए हम रखते हैं, फॉइलेज जो होते हैं, फॉइलेज प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको, एंड प्लांट्स ऑफ इकोनॉमिक एंड मेडिकल वैल्यूज़, मेडिसिनल वैल्यूज़ लाइक मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं एलोवेरा, तुलसी, एंड इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट्स होते हैं विच आर प्रोड्यूस फॉर द फ्लावरिंग्स लाइक मैरीगोल्ड फ्लावरिंग होती है, क्रिसैंथेमम फ्लावर्स होते हैं, दे आर फ्लावर्स। एंड अदर देन दिस इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप्स होते हैं, क्रॉप्स कैन बी कम अंडर क्रॉप्स आल्सो लाइक कॉटन, tobacco, these are the cash crops, are grown by artificial vegetative propagation, वो artificial vegetative propagation से भी produce करते हैं। First we discuss the natural method of vegetative propagation. Here some of the natural methods of vegetative propagation are, first is the vegetative propagation by the root. So here वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय द रूट इन द सेंस दैट इज वेजिटेटिव पार्ट्स, जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उसमें रूट भी है। सो हियर फर्स्ट अ swollen root or tap root of a carrot, turnip, radish have bud at the base of the old stem. So radish, मूली, टर्निप, कैरेट, गाजर जो होती हैं, इसके अंदर इफ़ यू सी द डायग्राम हियर, डायग्राम की जो लीव्स आते हैं, लीव्स के नीचे ही बड होता है, वेजिटेटिव बड, एंड दिस इज द रूट व्हाट वी ईट, बट वी नॉट ईट द बर्ड एंड द लीफ, इसको नहीं खाते हम। सो इट इज, इसे क्या करते हैं, अगेन इट विल ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। सो एज अ प्रोपगेशन it can grow into a new plant, and buds at the base of the old stem, taproot which serves as an organ of pollination and which is as well as the vegetative propagation में help करती है। In woody stems or woody plants like मोरिया कोनंगी होता है, कड़ी पत्ता जो होता है हम खाते हैं, करी लीव्स, Albizia libec is a ornamental flower plant होता है, and Dalbergia is also Dalbergia sesso, ये भी ornamental plant है। Intact root give rise to root that develop into a new plant, means मोरिया कोनंगी, Albizia libec and Dalbergia, इसके रूट से ही आपको न्यू प्लांट ग्रो होता है। The swollen tuberous roots of the sweet potato शकरकंदी जो होती है, उसके जो swollen होते हैं, मीन्स फूले हुए ट्यूबर्स होते हैं, गंध होते हैं, and they can be grow into a, and also tropica, dahlia, asparagus and yam produce the adventitious buds which are capable of developing into a new plant, means they can grow into a new plant by producing their adventitious buds, the buds which are produced in the top of the root system, जैसे आप कैरेट में दिखाया था उसके पर here. So next is the vegetative propagation by stem. So here the various modifications of the underground stems are there, and subaerial stems serves as a means of propagation. The pollination organs undergo a period of dormancy in adverse conditions and become active and grow again in the next growing season during favorable conditions. The pollinating organs means they say from where the new plant grow, that part go into a dormancy. Dormancy means sleep. It can be a, if you see the stems के अंदर होता है कि stems not grow properly when they are dormancy आ जाती है। Adverse conditions means when the conditions are not favorable for the growth of the plant. Water is not available, temperature is very low or very high,
and soil is alkali at the time, alkali or acidic हो सकती है, उस वक्त ये ग्रो नहीं करते हैं and they go into a dormancy. Dormancy means sleep. First underground stem are rhizomes. If you see the diagram here, the ginger is a rhizome. It has scaly leaves, axillary buds, nodes, adventitious roots, ठीक है, एंड इसके ये पार्ट्स पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है कि ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है अंडर द ग्राउंड, एंड इन केस द अंडरग्राउंड stems are swollen with food reserves, the terminal bud turns upward to produce a flowering shoot. मीन्स जब नीचे जो स्टेम्स ग्रो कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, वो अगर स्वैलन हो जाते हैं, मीन्स फूल जाते हैं, प्रॉपरली स्प्रेड हो जाते हैं, द फूड रिजर्व उसके अंदर अच्छा से हो जाता है, एट द टाइम दे प्रोड्यूस ए शूट मीन्स उसके लीव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, एंड द लीव्स प्रोड्यूस होकर बाहर आ जाते हैं सॉइल से, एंड दिस टर्मिनल बर्ड प्रोड्यूस अ फ्लावरिंग शूट, एंड द लैटरल बर्ड्स may grow out for the new rhizomes like in ginger, banana, turmeric, iris. So ginger, banana, turmeric, iris is examples of this rhizome. जिंजर के अंदर भी राइजोम होता है, बनाना प्लांट भी ऐसे ही ग्रो करता है, उसके साइड से ही एक शूट आ जाता है, उस शूट को हम लगाते हैं, उसे डिवाइड कर देते हैं पेरेंट से. If you divide from a parent plant, we can grow into a new plant there. Next comes the bulbs. Bulbs are the bulb-shaped structures आते हैं, so that they are called the bulb, and this in which the closely packed leaves arranged concentrically circles में, means एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल, उसके ऊपर दूसरा सर्कल, उसके ऊपर दूसरा सर्कल, they are concentric circles. These leaves are swollen. लीव्स जो है swollen होते हैं, फुले होते हैं, जिससे क्या होता है कि stored food. The good example is the onion, garlic. Onions आप देखा होगा, onions के layers होते हैं, and these layers are rich in food. ट्यूलिप फ्लावर तो होता है, और उसके नीचे बर्ड जो होता है, बल्ब जो होता है, बल्ब के अंदर ऐसे होता है, एंड डेफिडल्स जो होते हैं फ्लावरिंग फ्लावर्स हैं, दिस आल्सो गार्लिक, लहसुन जो होता है, एंड लिलीज फ्लावर्स, दे ऑल हैव द सेम टाइप ऑफ bulbs and produce a next year's flowering shoot. Means when they swollen properly, means उसके अंदर food reserve पूरा हो जाता है, at the time they start shooting out the shoot system produce करते हैं, flowers produce करते हैं for the next season, and they get into the dormancy. When the season come again they produce a shoots and roots there. Next comes the comb. If you see the diagram here, comb of crocus is given. Comb of crocus is one type of plant hai, and here it is having the scaly leaves, lateral buds, node, internode, comb of previous years, adventitious roots produce किए हुए हैं, and the bud is there. So here it is a short stem, but in case it is the stem itself which swallens and store food. Stem itself swallens and store the food hai. The circular leaves form only papery scales. Papery scales means very light paper like scales produce करते हैं. Here example is colocasia. आपने देखा होगा colocasia, that is अरबी जो होती है, अरबी हम खाते हैं, सब्जी बनाते हैं उसकी. सो अरबी के ऊपर जो स्केल्स होते हैं, छोटे छोटे ब्राउन कलर के जो स्केल्स होते हैं, that is the papery scales. Like bulb and terminal bud grow into a flowering shoot. टर्मिनल बर्ड जो होता है वो फ्लावरिंग शूट में जाता है. लैटरल बर्ड्स प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट. लैटरल बर्ड्स में साइड से जो निकलते हैं लैटरली,
उससे न्यू प्लांट ग्रो होता है। एग्जाम्पल इज क्रोकस, ग्लैडियोलस। ग्लैडियोलस इज ए फ्लावर, कोलोकेशिया इज ए वेजिटेबल, एलोकेशिया इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है। सो हियर ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, जब ग्रोइंग सीजन होता है, जब लैटरल बर्ड्स एट द नोड से लैटरल बर्ड्स आते हैं एंड डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट दैट इज कॉम। आपने देखा होगा अरबी एक होती है, केवल एक पूरी सी होती है और उसके साथ साथ छोटे से बेबी कॉम से होते हैं, एंड बेबी कॉम्स जो होते हैं छोटे छोटे ग्रो करते थे, दैट इज़ अ लैटरल बर्ड से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट कम द ट्यूबर। Tubers, if you go for the tubers, potato is a tuber. If you see this in this diagram, tuber of a potato, इसमें आपको एक शूट दिख रहा है, दिस इज शूट मीन्स इसके लीव्स हैं एंड स्टेम इज देयर एंड न्यू शूट प्रोड्यूस हो रहा है इस ट्यूबर से, और एक्सिलरी बर्ड इज देयर विच स्केली लीव्स, रूट्स हैं इसके, एंड इस आई ऑफ ए आई, इसे बर्ड कहते हैं, आई भी कहते हैं, EYI, आँखें कहते हैं इसके। सो इससे आपको न्यू प्लांट ग्रो होता है एंड रूट्स डेवलपिंग शूट आल्सो। सो इफ यू गेट इन द डिटेल देयर, डिटेल में जाएंगे, इट्स अ मॉडिफाइड स्टेम होता है हैविंग द बर्ड ऑन देम, ईच आई ऑफ अ पोटैटो, इसकी जो आई होती है इसे आँख कहते हैं, इज अ बर्ड विच डेवलप इनटू एट ए नोड पे प्रोड्यूस होता है। It can grow into a new plant when planted along with the part of a swollen tuber under favorable conditions। जब इसे हम ट्यूबर को, मीन्स इसकी जो सीड्स नहीं होते हैं, ट्यूबर्स के सीड्स नहीं होते हैं एक्चुअली, किसी भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के सीड्स नहीं होते। सो द पोटैटो हैज़ टू ग्रो पोटैटो ओनली, पोटैटो ही, आलू ही उसे बीजते हैं, आलू से ही आलू आते हैं। सो मैनी न्यू ट्यूबर्स कैन बी डेवलप फ्रॉम ए वन पोटैटो। वही बता रहा हूँ कि आपको इसके साथ एक ट्यूबर पोटैटो लगाते हैं, उसके साथ कई पोटैटोस आपको मिल जाते हैं। सो द पोटैटो क्रॉप इज ग्रोन बाय द ट्यूबर नॉट बाय द सीड्स। इसे ट्यूबर से ही ग्रो करते हैं, सीड से नहीं करते हैं। सो दिस इज अबाउट योर टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम्स। एंड अदर देन दिस देर आर डिफरेंट स्टेम्स होते हैं, जैसे कि राइजोम, जिंजर, बल्ब, ऑनियन, ट्यूलिप, डैफोडिल, कॉम, क्रोकस, ग्लैडियोलस, ट्यूबर्स, पोटैटो। These are the underground stems. Sub-aerial stems हैं. We discuss now what is the sub-aerial stems. Suckers, runners, offsets and stolons. Example of sucker is, sucker का example है chrysanthemum. One type of flower है, flowering plant है. Minute. Runners, strawberry, strawberries आपको पता है. Oxalic is also one type of plant है. Offsets में water lettuce and pistia. These are the water pistia and वाटर लेटिस इज ए प्लांट जो होता है, आप छपड़ों में देखते हो बूटी जो जो ग्रो करती है उसे कहते हैं वाटर लेटिस। एंड स्टोलेंस, जैस्मिन फ्लावर जो होता है, कलियां जो होती हैं वाइट कलर की। सो वी डिस्कस नाउ सब एरियल स्टेम्स। सो रनर्स आर द क्रीपिंग हॉरिजॉन्टली क्रीप करते हैं हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एबव द सॉइल। पेरेंट प्लांट से सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं। जब इसकी जो टर्मिनल बड होती है, जब टच करती है ग्राउंड को, वहाँ पर एडवेंटिशियस रूट्स प्रोड्यूस होते हैं एंड देयर इट कैन गेट टू द न्यू प्लांट। गुड एग्जाम्पल इज द ग्रासेस आर द गुड एग्जाम्पल्स। वुड, सॉरल, ऑक्सैलिस एंड स्ट्रॉबेरी। ठीक है ना, अपने ग्रासेस देखो, मिंट जो होता है, मिंट इधर पुदीना होता है, ग्रासेस घास जो होता है, स्ट्रॉबेरीज इज ए फ्रूट। एंड नेक्स्ट कम्स दैट सक्कर्स आर द स्लेंडर मीन्स बहुत पतले से होते हैं एंड अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं, ब्रांचेस that originate from a basal underground part of the stem की जो अंडरग्राउंड पार्ट होती है वहाँ से ग्रो करते हैं
एंड द स्लेंडर होते हैं, दे ग्रो हॉरिजॉन्टली अंडर द सॉइल एंड दे एमर्ज आउट ऑब्लिकली फ्रॉम द सॉइल एंड गिव राइज टू ए न्यू प्लांट और लीफी शूट। ऑब्लिकली मीन्स हॉरिजॉन्टली ग्रो करते रहते हैं, मीन्स सॉइल के साथ साथ ग्रो करते हैं। लुक एट हियर, व्हेन दे कम आउट दे ग्रो इनटू ए न्यू शूट। यहाँ पर शूट प्रोड्यूस कर देते हैं। रनर्स में आपको स्ट्रॉबेरी देखिए, यहाँ पर स्ट्रॉबेरी है। एंड हियर दे गिव राइज टू roots at the base separating from the mother plant. As a example is chrysanthemum, bamboo, pineapple, stolons. Stolon is also one type of subaerial stem which is shoot arches out. Shoot arches over the here. Arches out means ये जो है ना ऊपर से आकर it goes down and grows into a new plant. Next is the offset. One internode, long internode develop into an above the root, below the root, above and root below. So this generally found in the rosette type of plants जो होते हैं. Example that is water lettuce, water hyacinth. These are the good examples of हाइड्रोफाइट्स. हाइड्रोफाइट्स मीन द प्लांट्स ग्रो इन द वाटर, वाटर में ग्रो करते हैं. सो नेक्स्ट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय द लीव्स इन सम प्लांट्स लाइक ब्रायोफिलम. ब्रायोफिलम जो होता है एंड कैलाच्यू इज अ यंग प्लांटलेट्स डेवलप इनटू एडवेंटिशियस रूट्स. इफ यू सी दिस ब्रायोफिलम, दिस इज द ब्रायोफिलम. इट हैजिंग द यंग प्लांटलेट्स, जिससे न्यू प्लांट ग्रो हो रहा है एंड एडवेंटिशियस बर्ड्स हैं. एंड प्लांटलेट्स फॉल ऑफ. जो प्लांटलेट्स होते हैं नीचे गिर जाते हैं. अगेन ग्रो टू ए न्यू प्लांट, इंडिविजुअल प्लांट एंड गिव राइज टू इंडिपेंडेंट प्लांट. सो हियर वन एग्जांपल इज लीफ कटिंग ऑफ बिगोनिया एंड ऑल्सो सेंटपोलिया. अफ्रीकन वॉयलेट इज ऑल्सो यूज्ड इन द आर्टिफिशियल प्रोपगेशन. नेक्स्ट इज द बल्बिल्स. बल्बिल इज लाइक लिली एंड एगेव प्लांट्स जो होते हैं, इसके अंदर फ्लावरिंग बर्ड्स जो होते हैं ये बल्ब प्रोड्यूस करते हैं एंड दे बिकम ए स्वाइलेंट विद द फूड एंड ड्रॉप ऑफ एंड ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट. इफ यू सी द डायग्राम हियर, देखिए बल्बिल्स ऑफ लिलीज. यहाँ पर देखिए ये जो है ये फूड से रिजर्व हो जाता है. व्हेन दे ग्रो एंड दे फॉल ऑफ में जड़ जाते हैं. जब जड़ जाते हैं इट कैन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट. एंड एगेव प्लांट आल्सो सेम थिंग, ये भी जड़ जाता है बल्बिल एंड ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट. दिस इज अबाउट योर प्रोपगेशन, दैट इज नेचुरल मेथड ऑफ प्रोपगेशन. दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सीखने को मिला होगा. हमारे सारे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह में, और उन्हें सब्सक्राइब करने को ज़रूर कहें. मिलते हैं अगले वीडियो में.